बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो इन्फो हब चैनल है, हर वीडियो के नीचे उस चैनल का लिंक मौजूद है। आप क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो उस चैनल पे आपको मिला करेंगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज की न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन और यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे, और किन ममालिक पे पाबंदी है जिनके बाशिंदे स्पेन में इंटर नहीं हो सकते, अगर हो सकते हैं तो किन वजूहात पे हो सकते हैं। इसके बाद एरेते के बारे में एक नई अपडेट है कि कब तक एक्सटेंड करनी जा रही है हुकूमत। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे नए प्लान के बारे में, जो कि इस मार्च के महीने में अप्रूव हुआ था। वो कितनी नेशनलिटीज़ को पास करने जा रहा है या कितनी नेशनलिटीज़ पे काम कर रहा है। आखिर में बात करेंगे एक अहम अमदाद की, जो अनाउंस हुए तकरीबन मोर देन 1 मंथ हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका इल्म नहीं है। तो उस अयुदा को भी जो है वो अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की अप्रूव हो चुकी है। तो चलते हैं सबसे पहले स्पेन और यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पे जो हम सोच रहे थे कि इस समर में अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी होगी, उम्मीद भी है, अभी भी उम्मीद है, लेकिन वक्ती तौर पे काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है कोरोना वायरस के नए केसेस की। ये कोरोना वायरस जो नई किस्म है, जिसको वेरिएंट बोलते हैं, उसने असल में ये तमाम तबाही मचाई है। अब तक जो है यूरोप के बड़े बड़े मुल्कों में वो फैल चुका है, जिसमें इटली, जर्मनी, फ़्रांस, बेल्जियम, और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल पोलैंड और स्पेन में और ऑस्ट्रिया में भी बिगड़ती जा रही है। यहाँ तक स्पेन का तल्लक है तो स्पेन ने जो है 10 अप्रैल के बाद दोबारा मामूल पे वही लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। जैसे पहले था कि आप एक मुनसिपियो से दूसरी मुनसिपियो नहीं जा सकते। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट बार्स के जो आवर्स थे वो वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो नई पाबंदी लगाई गई है वो मास्क की, ख्वाह आप नहा रहे हो बीच पे फासला रखें, मास्क पहने, उस पर सख्ती के साथ अमल करवाया जाएगा, और बड़े बड़े जुर्मानों का अनाउंसमेंट किया गया है। इसके बाद इटली ने भी पाबंदी लगा दिया, 5 दिन के लिए वो करतीन में लेके जाएगा जो भी इटली में जाएगा। इस वजह से इटली में जाने वालों के लिए भी ये अलार्मिंग है कि अगर वो इटली में जाना चाहते हैं तो 5 दिन के लिए उनको करतीन किया जाएगा। ये इंग्लैंड से तो हाफ़ टाइम में है, लेकिन 5 दिन वहाँ भी आपको रखा जाएगा। अब कहाँ रखा जाएगा, ये कहने हुकूमत का कहना है कि होटल्स में या सेंटर्स में जो उन्होंने मखसूस बनाए हैं वहाँ पे रखा जाएगा, और उसके बाद आपके टेस्ट वगैरह तमाम चीज़ें होंगी। 5 दिन के लिए आपको चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको जाने की इजाज़त होगी। उसके बाद फ्रांस ने 3 अप्रैल यानी इस सैटरडे को 1 माह के लिए लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। और फ्रांस में भी 1 महीने के लिए कर्फ्यू, जो रात को शाम को 6 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहा करेगा। उसके साथ साथ दिन को भी मामूलाती ज़िंदगी जो है वो महदूद करने का फ़ैसला किया गया और बड़े बड़े जुर्मानों का ऐलान किया गया है। इसके बाद बात करते हैं एरते के बारे में। एरते हुकूमत ने, जैसे कि इस कंडीशन में अभी रेस्टोरेंट बार्स दोबारा से जो है वो रिस्ट्रिक्शंस में जा रहे हैं 10 अप्रैल के बाद, और कंडीशन भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से यूरोपीय यूनियन ने भी नई किस्त जो है अमदाद की वो स्पेन को जारी कर दिया। तो इस वजह से अब स्पेन ने एरते जो है इस साल के आखिर तक करने की जो है वो सोचो विचार करनी शुरू कर दी, और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि इस साल के आखिर तक जो है वो एरेते करने जा रहे हैं। क्योंकि मई के आखिर तक तो नॉर्मली पहले ही था अनाउंसमेंट, लेकिन अब मज़ीद आगे एक्सटेंड करने की सितंबर का कह रहे थे, लेकिन सितंबर से भी आगे यूनियंस की डिमांड ये है कि सितंबर से आगे किया जाए, क्योंकि कोरोना के हालात अभी तक साजगार नहीं हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि एरेते जो है वो इस साल के आखिर तक एक्सटेंड कर दी जाएगी, ख़ास तौर पे उस वक्त तक जब तक तमाम पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लग जाती। क्योंकि वैक्सीन अब मेन फैक्टर बनता जा रहा है। जब तक वैक्सीन कंप्लीट नहीं होती
उसके बाद वैक्सीन के रिज़ल्ट्स का सही तौर पे इल्म होना शुरू नहीं होता, उस वक्त तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है कि ये कोरोना वायरस कब रुकेगा और कब इससे जान छूटेगी। क्योंकि जैसे ही आप एक कोरोना वायरस को कंट्रोल करते हैं, उसकी नई किस्म किसी न किसी इलाके से निकल आती है। इसके बाद आप बात करते हैं नए प्लान के बारे में जो हुकूमत ने स्पेन नेशनलिटीज़ के बारे में अनाउंस किया था पिछले महीने यानी मार्च 2021 की 5 तारीख को, और अमलन उस पर 9 मार्च को काम शुरू किया गया था। वो प्लान जो है वो 3 लाख से ज़्यादा नेशनलिटीज़ जो रुकी हुई हैं, जो 2013 से कैलकुलेशन सामने आई है कि रुकी हुई हैं, वो तमाम को अब हल करनी जा रही है हुकूमत। इस पे काफ़ी स्पीडली काम जारी है। वो लोग जो कमेंट करते हैं कि हमारी 2018 की है, 2017 की है, इवन 2016-15 की है, वो तमाम की तमाम अब हुकूमत ने प्लान किया है। ये असल में काम है डिपार्टमेंटों दी खुशतीसिया ने, जिन्होंने ये नया प्लान जो है वो लॉन्च किया। ये दूसरी मरतबा लॉन्च करने जा रही है। 2016 में एक मरतबा लॉन्च किया गया था और अब ये दोबारा से अब लॉन्च करने जा रही है हुकूमत। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी रुकी हुई फ़ाइलें हैं वो तमाम की तमाम एक मरतबा ही निकालने की कोशिश करेगी हुकूमत, ताकि उनको तमाम को निपटा के नई फ़ाइल्स की तरफ तवज्जो दी जा सके। उम्मीद है कि अब काम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और देखने में भी आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की अब नेशनलिटी जो है वो पास होना शुरू हो चुकी है। आखिर में बात करेंगे एक बहुत अहम अमदाद की। ये अमदाद फरवरी के एंड में पास हुई थी। मार्च में इसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, कुछ लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं, पास हुई है। और बाकी जो लोग अभी जिनको इल्म नहीं है इसका, उसके लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने ये अमदाद के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। वहाँ पे तरीक़ाकार लिखा है, किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ये अप्लाई करने के लिए, उसके बाद आपको कितनी अमदाद मिलेगी। ये 1200 फ़ी फैमिली की अमदाद है। अगर मैक्सिमम आपकी वजूहात ऐसी हैं तो 2400 तक हो सकती है, यानी डबल। ये किन को मिलती है? जिनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों से भी स्टार्ट होती है, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस देख के। अगर मियाँ बीवी दोनों काम नहीं करते और बच्चे 2 हैं, तब उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका तरहीता नमरोसा है तो फिर स्पेशली उनके लिए, या आप खुदा न खास्ता आपका बच्चा या फैमिली मेम्बर जो है डिसकैपेसिटाद है यानी कि माजूर है, तो उनके लिए है। इसके साथ साथ अगर पादरे या मादरे सुलतेरा है यानी कि अकेला संभालने वाले हैं बच्चे को, तो उनके लिए ये स्पेशली अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। जो जो एलिजिबल हो उनको लाजमी तौर पे अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अमदाद लोगों की काफ़ी ज़्यादा अप्रूव हो रही है और ये मिलेगी लाजमी। इस वजह से इस अमदाद को मिस ना कीजिएगा। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट भी उन्होंने नहीं छोड़ा, मुकम्मल डिटेल के साथ उस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि ये युदा क्या है, कैसे अप्लाई करनी है, नेशनल लेवल पे है, और ये तमाम तरीक़ाकार वहाँ पे वाज़े है। तो आप उसको लिंक को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।